तो ओम प्रकाश राजभर का ये बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, बाकी सब बयान तो ठीक है, लेकिन अब हनुमान जी राजभर जाति से आते थे, ये नया बयान देकर फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल, देखिए, शायद ओम प्रकाश राजभर इतिहास के ज़्यादा जानकार हैं और इसी वजह से इस तरह के बयान दिए हैं। ये कोई बयान पहला नहीं ओम प्रकाश राजभर का, इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर इस तरह के कई बयान दे चुके हैं और बयान देकर वो सुर्खियां बटोर चुके हैं। आपको बताऊं तो इस बार जो बयान दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो हनुमान जी थे वो भर जाति के थे, यानी कि राजभर जाति के थे। और पुराने जमाने के लोग कहते थे, जब बच्चे रोते थे तो उनसे कहते थे कि भर बानर आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को पातालपुरी लेकर गया तो जो हनुमान जी थे वो राजभर समाज से बाहर निकले और उन्होंने उन दोनों लोग को बाहर पातालपुरी से बाहर लेकर आए थे। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर इस तरह के बयान देकर सुर्खियां बटोरने की पूरी कोशिश करते हैं और हिस्ट्री के अच्छे जानकार भी ओम प्रकाश राजभर अपने आप को बताने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान आया, पहली बार ऐसा बयान आया जहां पे ओम प्रकाश राजभर की जाति के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि ओम प्रकाश राजभर हनुमान जी जो है वो राजभर जाति के। हालांकि ओम प्रकाश राजभर बलिया के ठीक है तुषार, आप बने रहिए हमारे साथ। उमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बोलिए सर, ये जो बयान आया है इसे आप, क्योंकि अब इसको लेकर जाहिर सी बात है फिर राजनीति भी होगी और आरोप भी लगेंगे, क्योंकि हनुमान जी को लेकर ये बयान दिया है, क्या वजह रहेगी? सुर्खियां बटोरने के लिए है या फिर कोई और मायने निकाले जाएं इसके? नहीं, ये संदर्भित है। जो देखिए, जो बीच में माननीय योगी जी बोले थे उस समय कि हनुमान जी दलित जात से हैं, तो आप जब देखिए कि जब रामचंद्र जी को लोग कहते हैं कि वह जो है राजपूत वंश से हैं, और जब रामचंद्र जी श्रीलंका पे लड़ाई लड़े, जो उनके साथ जो सेना थी, वानरी सेना थी, नल नील सुग्रीव हनुमान जी थे, वह पिछड़े ही थे। तो उसी तरह से 14 से लेकर के 17 में जो उत्तर प्रदेश को फतह किया गया, तो अति पिछड़ा दलित इसी को लेकर के किया गया ना। आज जो सरकार चल रही है इसी के सहारे चल रही। तो उसी संदर्भ में बोले थे कि हनुमान जी उस समय जो अति पिछड़े के लोग थे, तो भर जात को, राजभर को भर और बानर कहा जाता है। तो इसका मतलब जो है नल नील सुग्रीव हनुमान जितने ये लोग थे वह हमारे समाज के थे, भर जात से थे, इसलिए भर और बानर कहा जाता है। उसको संदर्भित उन्होंने किया था, लेकिन उसको गैर आप तथ्य ले रहे हैं। लेकिन वह संदर्भ जो दिए थे उसी बात को रामचंद्र जी के जोड़ कर देखे थे कि उनकी रामचंद्र के पास जो सेना थी, यह बानरी सेना, जो जितने सुग्रीव, तो वह लोग जो हनुमान जी थे। लेकिन उमाशंकर जी, ये क्या है, भगवान की पूजा तक सीमित है? अभी वैसे ही इतना बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अब भगवान की जाति को लेकर भी बोलना शुरू हो जाना, ये किस तरीके की राजनीति है? ये तो भगवान, देखिए, तो चुनाव में ही कहा गया। ये बताइए, रामचंद्र जी के बारे में जब माननीय योगी जी कहते हैं कि वो राजपूत वंश से हैं, तब तो आप उसको सही मान लेते हैं आप लोग जो है। तो हनुमान जी जो थे, सुग्रीव जी थे, नल नील जो थे, वह भर और बानर कहते हैं। अगर सीएम योगी ने तो कभी कोई जाति का तो विशेष नहीं बोला किसी भी बयान में उन्होंने। आप नहीं, उस बयान को आप देखिए जो है, जब आप कभी माननीय योगी जी का देखिए कि उसमें चुनाव के समय तो उनको दलित कह दिए थे, उस संदर्भ में कहे थे। दूसरा, वह बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भाई हम राजपूत वंश से हैं जो है। तो योगी जी जब कहते हैं कि हमें राम के वंशज है, राजपूत वंश से हैं, तो अगर माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि हनुमान जी अगर भर और बानर जो है हमारे जात से है, तो उसमें बुराई क्या है? भगवान की जात तो है ही भाई। रामचंद्र को तो जितने राजपूत है सब लोग अपने वंश का मानते हैं। तो अगर वो हम मान रहे हैं, तो अगर हनुमान जी को हम लोग मान रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? सब हनुमान जी को तो पूरी दुनिया मानती है, जो भी हिंदू धर्म का है वो मानता है, लेकिन ये स्पेशली बोलना फिर से क्या लगता नहीं है कि इस पर भी सवाल अब उठने लगेंगे? फिर क्या जवाब देंगे? नहीं, सवाल उठने का देखिए, जो मोदी जी की सरकार चल रही है, माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, यह पिछड़े अति पिछड़े दलित इसको लेकर के चल रही है। तो मानिए ये जो सेना है, आप बता दीजिए कि जो पिछड़ा वर्ग में यादव वर्ग है, वह कहता अपने को मानता है, अपने को वह जो किसका वंश मानता है, तो उनकी सरकार नहीं है। तो जो पिछड़े अति पिछड़े हैं, जो दलित है, यही सरकार को लेकर रामचंद्र की सेना जो है, तो ये अति पिछड़े हुए। चाहे इसमें आप पटेल को ले लीजिए, चाहे राजभर को ले लीजिए, चाहे मौर्य को ले लीजिए, कुशवाहा को ले लीजिए, यही जो छोटी छोटी जातियां हैं, इसी तो सरकार चल रही है। यही सरकार मिल के चल रही है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी के भरोसे ही चल रही है। अगर ऐसा होता तो इतनी भारी सीट जीत कर नहीं जीतती।
नहीं, भरोसे नहीं, यही जातियां होती ठीक है, हैं भाई, ठीक है। इससे जो उमाशंकर जी होता हमारे है। साथ बने रहिए। हमारे साथ सपा से अमीश देमई भी जुड़ चुके हैं। अमीक देमई जुड़ चुके हैं। अमीक जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमीक जी, ये ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया है कि हनुमान जी को बताया है कि वो राजभर जाति से आते थे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी काम कर रहे हैं। जब उनको मालूम है कि जो उनके मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही हनुमान जी के बारे में बता दिया है कि हनुमान जी दलित थे, वो दलित समाज के अंदर भी जो है उनको अलग अलग मामले में अगर ये स्टैंड ले रहे हैं, ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपमान। आप नहीं मानते हो, आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इनके परिवार के, इनके बेटे कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नेशन 1 इलेक्शन तो ठीक है, देश में 1 एजुकेशन भी होना चाहिए। तो क्या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर कोई बैठक करी कि देश में 1 एजुकेशन भी होनी चाहिए? तो ओम प्रकाश राजभर जी कहीं भी रहे, वो एक डिस्ट्रक्टिव किस्म का माहौल बना के रखेंगे और ये सीधे सीधे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ वर्जी काम है। जब योगी जी ने कह दिया कि वो दलित हैं तो है, तब ये चर्चा इनको आपस में मुख्यमंत्री से मिलकर करना पड़ेगा। क्या मामला है जाति का, बताइए हमको आप। ठीक है, उमाशंकर राजभर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमीक जी, आप बने रहे हमारे साथ। उमाशंकर जी, आप तो ये कह रहे हैं अमीक जी कि आप तो सीधे सीधे सीएम योगी का ही अपमान कर रहे हैं। इससे पूछिए कि भाई उनके जो नेता माननीय अखिलेश जी हैं, वह कृष्ण जी को अपने को किस वंश से जोड़ते हैं? वह किस वंश से जोड़ते हैं ना, जब कृष्ण जी का वह कहते हैं कि यदुवंशी हैं और राम जो है अगर राजपूत जात से हैं, तो हनुमान जी अगर अति पिछड़े और भर और बानर हैं तो उसमें क्या बुराई है? सभी भगवान की जात बांट दी गई है। तो वह उनसे पूछिए जमई जी से, वह जो है अपने नेता के बारे में पूछे कि किस भगवान की जात उन्होंने बांट दिया है। ठीक है, जरा सा छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी अमीक जी आपका। कृष्ण जी के कौन लोग हैं ये तो पूरा देश दुनिया जानता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। बट मेरा सिर्फ ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जब पहले ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्टैंड ले ही लिया है, बता दिया कि वो दलित थे, दलित हैं, दलित रहेंगे, इनको पार्टी विरोधी बात करने का क्या मतलब है? सरकार। चलिए ठीक है, अब ये हो सकता है ये विवाद आगे भी बढ़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुषार, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।